आपको क्या लगता है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे या लालू जी के साथ बरकरार रहेंगे? पलटू चाचा है, पलटू चाचा है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। नहीं, देश की मीडिया कह रही है कि 22 तारीख को अयोध्या में अगर कुछ होगा तो यहाँ बिहार में भी कुछ होगा। वो बात की बात तो वहाँ होगा तो ठीक है, लेकिन बिहार अपने जब लोग जाने वाले तो जा रहे हैं, किसी को रोका नहीं, सब जाए। लेकिन ये नीतीश चाचा जो है ना, इनका कोई भरोसा, भी चल जा सकते हैं उनके साथ साथ। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? ये तो उनका मन के बात हुआ, लेकिन ये तय है अगर इस बार वो ऐसा करते हैं तो उनके राजनीतिक दौर का ये अंतिम चीज होगा, अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद वो पतन की ओर चले जाएंगे। नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी नहीं है। अगर पलटी मार देंगे तो उनके राजनीति के भविष्य क्या होगा, आप बता। खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगा या बनेगा ही? नहीं, अयोध्या मुद्दा बनेगा, महंगाई और रोजगार। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी पर आप मोदी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? महंगाई अब देखिए जैसा होगा उस वक्त वैसा करेंगे। अब एकदम सर पर चुनाव है, आप बताइए महंगाई है या नहीं? महंगाई है, महंगाई है, फिर भी मोदी को वोट दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। इसको साफ कहिए ना, एकदम जरा सा उनको देंगे। बेरोजगारी कुछ भी हो देंगे, पकौड़ा तलेंगे लेकिन वोट देंगे, एकदम। विकास किए हैं कि नीतीश की नहीं? विकास तो थोड़ा बहुत किए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत किए हैं भैया। लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए देश की जनता तैयार है। एक तरफ मोदी की सरकार है जो राम रथ पर सवार है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए हैं। लेकिन आज सवाल उठ रहा है नीतीश कुमार पर। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लोग पलटू राम के नाम से जानते हैं, और कहीं न कहीं अब सवाल उठ रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम लला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो बिहार में नीतीश कुमार सियासत को किस ओर ले जाएंगे? क्या एक बार वो फिर भाजपा के साथ आने वाले हैं या लालू के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? इस पर पूरे देश की सियासत की नज़रें लगी हुई है, सारे विश्लेषकों की नज़रें लगी है। और इस कड़ी में हम आ गए हैं बिहार के सासाराम लोकसभा के मोहनिया विधानसभा में, और चौक पर हम खड़े हैं। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि बिहार की सियासत अगले कुछ दिन में क्या देश को दिशा देगी, किस दिशा में जाएगी। हम जनता से इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार, हमारा भी नाम पंकज कुमार है ना। ये बताइए कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? लगता है। हाँ, लगता है, लग रहा है। मतलब कि ये बिहार के हित में अच्छा है या खराब है? बिहार के लिए तो सही बात है। मतलब लालू के साथ अच्छे नहीं है नीतीश कुमार? नहीं, बीजेपी जो भाजपा के जो आएंगे तो बहुत बढ़िया है। भाजपा के साथ तो पहले भी थे, तो मतलब गलती किए हैं, फिर छोड़ के वो भाग के गलती किए, फिर वापस से आने वाले हैं। मतलब विकास किए हैं कि नीतीश की नहीं? विकास तो थोड़ा बहुत किए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत किए हैं। भैया आप बताइए ना, सवाल देश की निगाहें हैं बिहार पर। देखिए, मेरे अनुसार से नीतीश अब पलटी नहीं मार सकते हैं। अब पलटी नहीं मार सकते हैं इसलिए कि कहीं न कहीं मजबूत कड़ी से लालू जी जब्त कर लिए हैं। और दूसरी बात, बीजेपी के पास राजद ने बिल्कुल एक्का फेंक रखा है। बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है, नो डाउट, और इतिहास भी लिख दी जी। लेकिन बीजेपी जो बेरोजगारी को संभाल नहीं पाई, उस पे वो आरजेडी कहीं न कहीं एक्का फेंक दी है। नहीं, हम इसी पर सवाल करेंगे क्योंकि जिस ढंग से बीजेपी 22 जनवरी को मुद्दा बना रही है, राम को मुद्दा बना रही है, तो लोकसभा चुनाव में क्या राम ही मुद्दा रहेंगे या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगी? मेरे अनुसार से मुंह में राम बगल में छुरी होने वाली है। मुंह में राम बगल में छुरी होने वाली है। बिहार की जनता है सब, इसलिए कि हम राम को तो पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हमारे दिल में भी राम है, लेकिन बटन कहीं न कहीं आरजेडी पे जाएगी। बटन आरजेडी पे जाएगी, इसलिए कि उन्होंने रोजगार के लिए एक्का फेंक रखा है। पूरे 7 लाख की वैकेंसी इन साल हुई है ऑल इंडिया में, जिसमें 1,87,000 लमसम बिहार वैकेंसी दी है।
तो कहीं ना कहीं बिहार का एक्का मजबूत है मेरे अनुसार से। नीतीश पर विश्वास मतलब कि आपको है कि नीतीश अब पलटी नहीं मारेंगे? नहीं, नीतीश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है। और भैया है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे या लालू जी के साथ बरकरार रहेंगे? पलटू चाचा है, पलटू चाचा है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। नहीं, देश की मीडिया कह रही है कि 22 तारीख को अयोध्या में अगर कुछ होगा तो यहाँ बिहार में भी कुछ होगा। वो बात की बात तो वहाँ होगा तो ठीक है, लेकिन बिहार अपने जब लोग जाने वाले तो जा रहे हैं, किसी को रोका नहीं, सब जाए। लेकिन ये नीतीश चाचा जो है ना, इनका कोई भरोसा, ये भी चल जा सकते हैं उनके साथ साथ। मतलब आप लोग किसके साथ रहेंगे? नीतीश चाचा के साथ रहेंगे कि राजद के साथ? ये तो बता नहीं सकते, अपना वोट है, अपना अधिकार है जी। अच्छा, आएगा अपना बटन। अच्छा, हम बात कर लेते हैं। नीतीश मतलब कि भाजपा के साथ भी सरकार चलाए हैं और नीतीश तेजस्वी यादव के भी साथ सरकार चलाए हैं। किसका कार्यकाल बढ़िया था, किसने बढ़िया काम किया? कार्यकाल तो अभी फिलहाल लालू जी के साथ है, तो अभी तो गठबंधन मजबूत है। आगे चल के अगर से मजबूत रहा तो और बेहतर काम होगा। अभी देखिए हाल में फिलहाल बहाली हुआ है ये मास्टरों लोग का, तो ये अच्छा काम हुआ है। रोजगार के मुद्दे पर लालू यादव की सरकार सफल रही है जी। ये तो एक नंबर पे अभी जा रही है। जो वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इतना हम करेंगे, 100 में से 20% ला दिए हैं लाइन पर। अब एक सवाल और, क्या मतलब कि धर्म को पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं? धर्म में राजनीति होगी तो हम किसी को नहीं मानेंगे कि हमारा वोट हम अपने अधिकार जिसको दे। लालू है, नीतीश है, ये आपको चिराग पासवान है, ओवैसी MIM है, बहुत सारे पार्टियां। जब अपनी अधिकार की बात हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये दो पार्टी राजनीति वाली आ जाएगी हिंदू मुस्लिम पर, तो इसके बारे में हम नहीं कर सकते। चलिए और भैया है, भैया सवाल यही है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब 22 को कहा जा रहा है कि बिहार के राजनीति में भी कुछ भूकंप आएगा। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? ये तो उनका मन के बात हुआ, लेकिन ये तय है अगर इस बार वो ऐसा करते हैं तो उनके राजनीति दौर का ये अंतिम चीज होगा, अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद वो पतन की ओर चले जाएंगे। लास्ट है। अच्छा, अब आपसे सवाल जो मतलब मेन मुद्दा है, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने राम के मुद्दे को बनाकर लोकसभा 2024 का अपना रास्ता तैयार कर रही है, क्या धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए? ये देखिए बुद्धिजीवियों की बात है, बौद्धिक स्तर का बात है। आपने सवाल बहुत बढ़िया किया है, सोचने वाली बात है। जिसका बौद्धिक स्तर जिस तरह का, जिस लेवल का रहेगा, उस लेवल से इसका जवाब देगा। 24 के बाद 29 में भी लोकसभा चुनाव होगा जी। मुद्दा होना क्या चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या धर्म? मतलब कि इसके बाद कहा जा रहा है कि मथुरा भी आएगा। एक विकसित राष्ट्र के लिए कभी भी धर्म कोई मुद्दा नहीं रहना चाहिए। एक सीधा शब्द में मेरा जवाब है, धर्म कभी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए विकसित राष्ट्र के लिए। अच्छा, बिहार के संदर्भ में अगर बात कर लें, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो मुख्यमंत्री भाजपा के भी साथ रहे हैं, अब वर्तमान में राजद के साथ रहे हैं। किसका कार्यकाल बढ़िया रहा? एक मुख्यमंत्री के रूप में सहूलियत जो देना चाहिए था भाजपा के साथ बढ़िया दिए नीतीश जी या राजद के साथ? नहीं, राजद के साथ। रोजगार उन्होंने दिया है, क्लियर है, राजद के साथ। मतलब रोजगार पर जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार की जनता राजद के साथ है। बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम गौरी शंकर शर्मा है। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा 2024 का चुनाव होना है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाए हैं। अब कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन छोड़कर फिर वो भाजपा के साथ जाने वाले हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं? इस पर हम क्या राय रखेंगे? वो जो है अपना सब लोग का अपना मत है, अपना विचार है। नहीं, जैसा वो किए हैं, उनको समझ में आया कि हम इंडिया भर का जुटा करके इंडिया गठबंधन कर करके, या जो टीचरों की बहाली है और उसमें जो है हम सारे देश को कर देंगे इकट्ठा, तो हमको जो है प्रधानमंत्री का सीट मिल जाएगा। तो वो अपना प्रधानमंत्री का सीट खोजें, लेकिन उससे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे बिहार का जनता का जब भविष्य खराब ही हो गया। नहीं, नौकरी तो दिए हैं, अभी जनता बता रही है कि नौकरी दिए हैं। नौकरी दिए हैं तो जो नौकरी दिए हैं वो लोग अपना समझें
तो इंडिया का लोग ही ना इनको वोट देंगे कि यहाँ के लोग वोट देके क्या करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक सबसे है। बड़ा ये है कि हाँ। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो है अभी हमारे जिस बिहार में उतने अवेलेबल छात्र नहीं हैं, बाहर के लोग, बिहार में भूखमरी है और बाहर के लोग आकर के अथवा जो है सर्विस करे शिक्षक में नौकरी ले बाहर के अन्य हैं, स्टेट के। ये कहाँ से है? और बाहर का आदमी जा करके जो है दर दर की ठोकर खा रहा है। 24 में आप लोग बिहार की जनता, चूंकि हम आम जनता के बीच में हैं, 24 को लेकर आम जनता क्या सोच रही है? इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? देखिए, गठबंधन से हमको मतलब नहीं है, हमको विकास से मतलब है। चाहे कोई किसी की भी सरकार है, हमें विकास चाहिए। भाजपा ने विकास किया है कि नहीं? केंद्र की नहीं। बात करें, चूंकि चुनाव लोकसभा का होना है। केंद्र स्तर पर तो मान लीजिए थोड़ा दिख ही रहा है, जो दिख रहा है सो सबसे बड़ा 370 का मुद्दा को हटा दिया गया। दूसरी बात की जो है ये स्वच्छता अभियान की तरफ प्रत्येक जैसे परिवार को जो है शौचालय दिया गया। उज्ज्वला योजना, गैस का जो भी है माने जैसे महंगाई के मुद्दे पर, चूंकि महंगाई तो सर जो है देखिए क्या है, सब बेरोजगारी देखिए, अगर पहले जो है 300 जो है मजदूरी मिलता था, 450 500 मजदूरी मिलता है, तो महंगाई तो लेवल जो है चलिए मतलब है, उससे मतलब नहीं है कि इसलिए कि जो है महंगाई बढ़ा है आज तो हम इनकम भी बढ़ा। 500 कमा रहे हैं तो कल 350 भी कमाते थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 22 तारीख को कल अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब कहा जा रहा है कि बिहार में भी कुछ भूकंप आएगा राजनीति में। मतलब क्या लग रहा है कि उधर ही निगाह रहेगी कि देश की निगाह बिहार पर भी रहेगी? बिहार तो जननी है लोकतंत्र की, बिना बिहार के देश का विकास नहीं है। साफ एक लाइन में मतलब एक नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं या नहीं? नहीं, हम अभी सवाल नहीं, साफ पूछ रहे हैं। अभी नहीं, अभी नहीं है। अगर पलटी मार देंगे तो उनके राजनीति के भविष्य क्या होगा, आप बता दीजिए। खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जय श्री राम बोल जाएगा। दीजिए। हाँ, बोल दीजिए एकदम, जय श्री राम। नाम बोल दीजिए। जय श्री राम। जय आइए। मोदी जी का देन है कि बन गया सुप्रीम कोर्ट का, जैसे भी हो। चलिए ये बताइए, एक लाइन का सवाल कि मोदी जी का देन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंदिर बन गया, लेकिन 24 में चुनाव हो रहा है, आप मंदिर के मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं। 29 में भी आपको मंदिर चाहिए, कोई नया नया चाहिए, काशी वाला। अच्छा, काशी तो बन गया, मथुरा जाएंगे, मथुरा चाहिए। ये बताइए कि देश में लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र में चुनाव धर्म पर होना चाहिए या मुद्दों पर होना चाहिए? तो हम लोकसभा 2024 के विषय में बात करना चाहते हैं ना, मतलब महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगा या अयोध्या ही? नहीं, अयोध्या मुद्दा बनेगा, महंगाई और रोजगार। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी पर आप मोदी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? महंगाई अब देखिए जैसा होगा उस वक्त वैसा करेंगे। अब एकदम सर पर चुनाव है, आप बताइए महंगाई है या नहीं? महंगाई है, महंगाई है, फिर भी मोदी को वोट दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। इसको साफ कहिए ना, एकदम जरा उनको देंगे, बेरोजगारी कुछ भी हो देंगे, पकौड़ा तलेंगे लेकिन वोट देंगे, एकदम। जय श्री राम। 24 में आप किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं? मुद्दा क्या है 24 में? महंगाई, बेरोजगारी या राम मंदिर? नहीं, राम मंदिर नहीं होगा। बेरोजगारी सबसे पहले हम लोग के पास है। अब बेरोजगारी, नौकरी भी बहाली भी नहीं निकल रहा है। बताइए अभी नहीं, बिहार में तो सुन रहे हैं कि काफी नौकरी दी है राजस्थान सरकार ने, प्रदेश सरकार ने दिया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब छोटा हो गया, सब छोटा हो गया है। कौन बढ़िया है? कोई बढ़िया नहीं है, कोई भी नेता। अपना आप से सब तेज है। कोई भी सत्ता में आ रहा तो पहले लूटने का काम कर रहा है, उसके बाद जनता को थोड़ा सा लालच देकर फुसला कर वोट ले रहा है। ठंडा है। आप मतलब कि 24 में वोट करने जा रहे हैं कि वोट का बहिष्कार? वोट का बहिष्कार करें। देखिए, वोट के बहिष्कार वाले भी सवाल, हालांकि जवाब हम ही दे दिए। चलिए पीछे चले आते हैं। आइए आशीष जी, 24 का चुनाव है, आपके लिए मुद्दा क्या होने जा रहा है? आप किस मुद्दे पर, चूंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो राम मंदिर मुद्दा रहेगा आपके लिए या बेरोजगारी, नौकरी? बेरोजगारी ही हम लोगों का मुद्दा है। केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हम लोगों के लिए बेरोजगारी ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि 5 साल पर कोई भी वैकेंसी आ रही है उसको सही तरह से उसको न एग्ज़ाम लिया जा रहा है, न उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं किया जा रहा है कि कब एग्ज़ाम है, कब उसका
मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप स्वरोजगार अपनाइए, आपको मुद्रा लोन से लोन भी मिल रहा है, पकौड़े तोड़ने का व्यापार भी बता रहे हैं, उस तरफ जाएंगे यार। बेरोजगार तलना एक जीविका होता है, आपको पता होना चाहिए कि पकौड़ा तलना जीविका होता है, वो रोजगार नहीं दिया जाएगा। रोजगार वही होता है जिससे हम अपना और अपने आसपास का ध्यान रखें। हमारा खाना नहीं होता है जब तक हमारा पड़ोसी ना खा ले। 24 में आपका मुद्दा क्या होने वाला है? 24 हो या 25 हो, कोई भी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उससे हमको एक ही चीज़ है। हम बिहार में हैं तो बिहार में अगर चुनाव होगा, केंद्र में है तो केंद्र में होगा, उसका एक मतलब होना चाहिए, जो रोजगार है उस पर ज़्यादा फोकस हो। मंदिर मस्जिद वो धर्म का बात है, उससे हमको क्या लेना देना। हमको मंदिर मस्जिद खाने को थोड़ी देगा, हमको खाने का मेरा रोजगार देगा। हम पढ़ रहे हैं कहे लिए, हमारा पेरेंट्स हमको कहे। देखिए हमारे साथ युवा है, साफ कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद हमको खाने के लिए नहीं देगा, हम पढ़ रहे हैं, हमको नौकरी चाहिए, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। युवाओं की मांग नौकरी ही। हालांकि कुछ भाई हैं कह रहे हैं कि महंगाई के बावजूद भी भाजपा को वोट दिया जाएगा। इसमें नीतीश कुमार पर भी लोगों की निगाहें हैं। लोग बेबाकी से बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर अब की बार पलटी मारते हैं तो बिहार की राजनीति से या देश की राजनीति से उनका तपूड़ा साफ होना निश्चित है। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।